हमारे धर्म को परमिशन देते हैं कि निजामुद्दीन में जाके या अजमेर शरीफ में जाके हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ सके। इन सुअरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इनको हिम्मत देने वाले हैं कौन? कुछ चुनिंदा पार्टियों के लोग हैं ना, कांग्रेस है, मुलायम सिंह की सरकार है, सपा पार्टी है। तो 500 साल तक हमारी जिसकी हमने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद वहां पर कोई कश्मीरी कटमुल्ले वहां पर पहुंचकर नमाज पढ़ कैसे रहे हैं? दोनों टांगों पे गोलियां मारिए, उसके बाद इन्हें जेल में भेजिए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए कम से कम 20-20 साल तक। जिस दिन योगी आदित्यनाथ का अनाउंसमेंट हो गया कि अगला प्रधानमंत्री पद का दावेदार योगी आदित्यनाथ है, तो उस दिन ये अपना बाप बदल के योगी आदित्यनाथ को अपना बाप बना लेंगे। तो इन्होंने सबने एक ही किताब पढ़ रखी है, काफिरों को मारो काटो, उनकी घर की बहू बेटियों को प्रताड़ित करो, बला करो, ऐसी तक भाषा लिखी हुई है उसमें। ये वो सुअर के पिल्ले हैं जो झुंड बना के आते हैं, झुंड बना के, और इनकी अकेले में कोई औकात नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर जब नमाज पढ़ी जाती है तो ये प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार है और कहा जाता है कि योगी बाबा की सरकार यानी हिंदुत्व की सरकार, और उसी हिंदुत्व की सरकार में जब राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के प्रांगण में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और नमाज पढ़ी जाती है, तो क्या ये सेक्युलरिज्म का संगीत है या फिर हिंदुओं को चिढ़ाने की एक साजिश है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये जो कुछ भी हुआ अयोध्या के अंदर, प्रभु राम के मंदिर में नमाज पढ़ी गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, किस हद तक आप लोग, कई लोग कह रहे हैं सेक्युलरिज्म है हमारे देश के अंदर, भाईचारा है, कहीं भी नमाज पढ़िए, कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्या समस्या आ रही है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या ये हमारे मजहब को, हमारे मजहब नहीं बोलूँगा, हमारे धर्म को परमिशन देते हैं कि निजामुद्दीन में जाके या अजमेर शरीफ में जाके हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ सकें। जब ये अपने धर्म में हमें नहीं आने देते हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? इन सुअरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इनको हिम्मत देने वाले हैं कौन? कुछ चुनिंदा पार्टियों के लोग हैं ना, कांग्रेस है, मुलायम सिंह की सरकार है, सपा पार्टी है, बसपा पार्टी है, केजरीवाल जैसे लोगों ने इन्हें दामाद बना के रखा हुआ है। और आप देखिए, ये शर्जिल इमाम पे बोलने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि उसको जमानत देनी चाहिए। और ये राम मंदिर के ऊपर देखिए, जो 500 साल तक हमारी जिसकी हमने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद वहां पर कोई कश्मीरी कटमुल्ले वहां पर पहुंचकर नमाज पढ़ कैसे रहे हैं? अल्लाह अकबर के नारे लगा कैसे रहे हैं? आप बताइए पत्रकार महोदय, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है एक, और योगी आदित्यनाथ जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी हैं उनके खिलाफ मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़े, आप उनका इलाज जैसे बुलडोजर से करते हैं ना बाकी कटमुल्लों का इलाज, इनका इलाज ऐसा करिए कि इनकी दोनों टांगों पे गोलियां मारिए, उसके बाद इन्हें जेल में भेजिए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए कम से कम 20-20 साल तक। नहीं, पर कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ताउम्र उस जगह को बाबरी मस्जिद ही मानेंगे, भले राम मंदिर बन गया तो क्या, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी कयामत तक। आपने क्या कहा कि ताउम्र ये लोग राम मंदिर को मस्जिद ही मानेंगे? ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, ये आगे आने वाले समय देखिएगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ का अनाउंसमेंट हो गया कि अगला प्रधानमंत्री पद का दावेदार योगी आदित्यनाथ है, तो उस दिन ये अपना बाप बदल के योगी आदित्यनाथ को अपना बाप बना लेंगे। ना बना ले पत्रकार महोदय, यहाँ पे खड़े हो गए, आज हम कहाँ खड़े हैं? दिल्ली के दिल में, कहाँ पर? जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर खड़े होकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने अपना बाप योगी आदित्यनाथ को ना मान लिया तो आप कहिएगा कि आप हार गए। अमित जी, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर जिस दिन इन्होंने अपना बाप ना बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये अपने आप को कट्टरपंथी कहते हैं। आपने एक देखा होगा, एक जानवर होता है, जानवर कौन होता है? जो नाली में, गटर में मुंह मारता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं सुअर। ये साले नाम भी नहीं लेते, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इन्होंने सबने एक ही किताब पढ़ रखी है। वो किताब इनको बरगलाती है, इनको मजहब और जातियों की लड़ाइयाँ सिखाती हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने वो किताब का पालन किया तो आप हमारे भाई हैं, नहीं तो जो भी हैं आप काफिर हैं। और ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, क्या क्या बोलते हैं, को इनका मजहब, इनका धर्म, इनकी वो जो किताब है वो क्या सिखाती है कि आप काफिरों को मारो काटो, उनकी घर की बहू बेटियों को प्रताड़ित करो, बला करो, ऐसी तक भाषा लिखी हुई है उसमें। और उसके बाद आपको बता रहा हूँ, मैं जानवर का नाम ले रहा था, सुअर, ये वो सुअर के पिल्ले हैं जो झुंड बना के आते हैं, झुंड बना के, और इनकी अकेले में कोई औकात नहीं है। इनसे कहिए एक बार अकेले के अकेले आ जाए
आप देखें सबकी फट के पेशाब निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। भाईचारे में रहना चाहिए। आप तो कह रहे हैं, आपने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, देश तो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, भाईचारा निभाते निभाते पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, म्यांमार दे दिया, भूटान दे दिया, बर्मा दे दिया, चाइना दे दिया, श्रीलंका दे दिया, नेपाल दे दिया। और क्या दोगे? अपना घर दोगे क्या? अपना घर दोगे इन्हें? अपने घर की बहन बेटियां बहुएं दे दोगे क्या? इनका इलाज एक ही है, तलवार का काट कौन करती है? तलवार करती है। और इनका काट योगी आदित्यनाथ है। आप अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाइए, वो इनका सबका सूरों का इलाज कर सकता है। क्योंकि अगला प्रधानमंत्री अगर वो बनेगा तो उसको पता है कि मुझे इनका इलाज कैसे करना है। वो क्या कहता है? हो गई ना बरेली में डेंटिंग पेंटिंग। और वो किसकी हुई? तौकीर रजा की। तौकीर रजा वो आदमी था जिसने मायावती को चैलेंज के साथ में क्या कहा था? पत्रकार महोदय, उसने कहा था कि 72 घंटे के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, और 14 घंटे बाद ही उसे थाने से छोड़ दिया गया। आप बताइए कितना खौफ। और आज उससे मिलने के लिए जेल में कोई वकील नहीं जा रहा, उसके अपने रिश्तेदार नहीं जा रहे, उसके परिवार के लोग नहीं जा रहे कि कहीं ऐसा ना हो योगी बाबा हमारी भी ऐसी तैसी फेर दे। आप समझिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।